Hello everyone, welcome to our by Vipin channels. Today we are doing question number 22 from exercise 7.3 बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने अपने 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हमें दिया यहाँ पे 1 अपॉन में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने क्या किया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और साइन ए माइनस बी से मैंने डिवाइड भी इसमें कर दिया। ऐसा करने से मैंने डिनोमिनेटर टर्म तो अपनी एज डी रख दी यहाँ पे, राइट, और इंटू में डी एक्स। अब मैं क्या ये वर्क कर सकता हूँ क्या, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी एच डी इंटीग्रेशन। मैंने क्या किया यहाँ पे साइन ब्रैकेट, मैंने क्या किया, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्स माइनस बी, क्लियर, फिर माइनस में आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस ए और ये ब्रैकेट आ जाएगा क्लोज, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये टर्म क्या रही यहाँ पे एज इट इज रही। अब ऐसा क्यों किया अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, और इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो देखो अगर आप, मैंने क्या किया इसमें एक्स ही ऐड कर दिया, एक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने कि यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे, मेरे को ये पता है, क्यों ये पता है मेरे को कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, साइन ए इंटू में कोस बी माइनस के कोस ए इंटू में साइन बी। तो मैं अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, और माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा यहाँ पे कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म चल रही तो अपने एज टी लिख दी, वो क्या थी, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी और इंटू में डी एक्स। कहीं यहाँ तक बात क्लियर है जी, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। ऐसा करने के बाद जब आप इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन में यहाँ पे साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में, देखो यहाँ से साइन ए इसको करोगे तो यहाँ से कोस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास टेन एक्स माइनस ए, माइनस में यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो जाएगा आपके पास कोस एक्स माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास टेन ही एक्स माइनस बी और इंटू में आपके आपके पास डी एक्स। ठीक है, तो अब आप ये तो कॉन्स्टेंट हम, ये तो आपने एच डी रख दी यहाँ पे, इसको तो आपने कुछ नहीं छेड़खानी नहीं कर सकते आप इसके साथ। तो ये तो साइन ए माइनस बी एच डी रहा। अब जब आप टेन का करोगे यहाँ पे तो आपके पास क्या रहेगा लोग, अब ये माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेन का आपने पढ़ रखा है ना अपन, तो लोग में आ जाता है मेरे पास। ठीक है, बेसिकली लोग में आ जाता है आपके पास यहाँ पे, और मोड में आ जाएगा कोस एक्स माइनस ए। ठीक है, मोड, फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा लोग मोड में कोस एक्स माइनस बी और प्लस में सी, ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर, ऐसा करने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी। अब ये तो लोग एम प्लस एन एम माइनस एन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कोस में, और मोड में क्या रहेगा एक्स माइनस बी
और अपॉन में x माइनस ए और मोड और प्लस में सी। ये इसको आप प्लस में सी को आउटसाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आ गया इसका आंसर के लिए। बेसिकली हाँ, कोस में ही लिखना पड़ेगा आपको, इसको अलग अलग नहीं लिख सकते आप इसको ऐसे लिखोगे यहाँ पे मोड में ऐसे, यहाँ पे कोस एक्स माइनस बी और यह रहेगा कोस एक्स माइनस ए। अब ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। थोड़ा सा आपको क्या करना था, इसमें अरेंजमेंट अपना करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दिया है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट आंसर 23 एंड 24 में। तो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस। तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया। तो यहाँ से मेरे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटू डी एक्स। और यहाँ से आपके पास कोस से हो जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक का करोगे तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स, ठीक है। अब कोस का करोगे, ऑलरेडी माइनस का तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कोट एक्स और प्लस में रहेगा सी रहेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा आपके पास ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसमें दिया है e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालना। तो अगर आप क्या करो, पुट कर दो e टू दी पावर x को, आपने क्या किया, e टू दी पावर x को आपने t पुट कर दिया जी, ठीक है। कर सकते हो e टू दी पावर x को आप t पुट। क्लियर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ये, चलिए क्वेश्चन में देख लेता हूँ। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स कोस स्क्वायर e टू दी पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे e टू दी पावर x ये, ठीक है। और e टू दी पावर x इंटू ये हमारे पास यहाँ पे x है, मतलब ये यहाँ पे इसके साथ में क्या है, x टर्म भी आपके पास है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या रख दिया, इसको मैंने यहाँ पे t रख दिया, ठीक है जी। हम इसको क्या रख सकते हैं, यहाँ पे t रख सकते हैं। तो e टू दी पावर एक्स एच इज रहा है, एक्स का करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस में एक्स एच ई टू दी पावर एक्स का करोगे और इंटू डी एक्स और इक्वल टू में रहेगा डी टी। ई टू दी पावर एक्स को मान लिया तो 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल टू में डी टी। तो ये आपके पास यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, ये तो कंप्लीट क्या बन जाएगा डी टी, और यह रहेगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर टी और इंटू में डी टी बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ये मेरे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। ये किसका होता है मेरे पास, ये हो जाएगा टेन, सेक तो किसका हो जाएगा आपके पास, टेन का हो जाएगा। और टी टी आपके पास टू दी पावर एक्स इंटू एक्स और प्लस में क्या रहेगा सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, बी। बी है ना, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, जिनमें आपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके आपने डिस्कस किया। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ स्पेशल जो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनके इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके लिए हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, ठीक है जी। तो 1 अपॉन में आपने क्या किया, ये कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, चलो आपने माइनस वाला रख लिया पहले। तो अब इंटू में डी एक्स, तो इसको कैसे याद रखोगे, इसका होता है 1 अपॉन 2a लोग में मोड, मोड में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए और प्लस में आ जाएगा सी। तो बेसिकली ये आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड की, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, अब आपने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर लिया, तो बन जाएगा 1 अपॉन 2a लोग मोड एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस ए और प्लस में आ जाएगा सी आपके पास, ठीक है जी। ऐसा आप कर सकते हो यहाँ पे, क्लियर है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, जो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी, नेक्स्ट है आपके पास, देखो इंटीग्रेशन में आपने क्या किया 1 अपॉन में
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपने कर दिया तो ये बन जाएगा 1/a लोग, सॉरी लोग नहीं आने का इसमें, ये आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में आ जाएगा c। क्लियर है। अभी अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं, इंटीग्रेशन, अब हमने क्या किया, अपने इन्हीं फंक्शनों को क्या कर दिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं अंडर रूट, क्या ले लेते हैं हम इनका, इसका ले लेते हैं हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का, तो होता है मेरे पास लोग मोड एक्स प्लस में रूट में आप क्या करोगे, यही सेम रख दोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा सी। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस था ही, अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास जो फिफ्थ यहाँ पे बन के आएगा, फिफ्थ मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन 1/, में अंडर रूट क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे, मैं इसमें कर दूंगा यहाँ पे प्लस, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो सेम रहेगा लोग मोड एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या रहेगा आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे 6 नंबर का होगा, वो आपके पास ये होगा इंटीग्रेशन 1/, में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर होगा तो होगा आपके पास साइन इनवर्स x/a प्लस में c। ठीक है जी। तो यही आपके पास यहाँ पे 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, तो आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। लेकिन रिमेंबर ये रखना है ऑलवेज टाइम जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हमें याद रखना है। क्लियर जी यहाँ तक बात। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट द फंक्शन हमें करना है इसका। तो अगर मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन मेरे को कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन dx, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा मेरे पास, अपोन में आ जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, पुट कर दिया एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी। इट मीन्स यहाँ से तो पूरा डी है तो डी टी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/, में ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस, इससे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा डी टी। अब आपने ये यहाँ पे पढ़ रखा है सिंस कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू मेरे पास डी एक्स है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास किसके इक्वल टू हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अगर आपके पास होगा तो वो किसके इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c के यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है जी बात, जी क्लियर है बात, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो अभी हम यही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 1/a मतलब 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स, ये रहेगा t/1 और प्लस में आ जाएगा c, तो दैट मीन्स tan इनवर्स टी इज नथिंग बट, मैंने क्या लेट किया था, एक्स क्यूब और प्लस में रहेगा सी, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर था, बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे इसमें सबसे पहले आप इसका जो कोफिशिएंट 4 है तो इसको आप क्या करोगे, 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 1/, में आपने क्या किया, अंडर रूट में यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बन जाएगा 1/4 प्लस में यहाँ से एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। फिर ये जो 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 मतलब आपके पास बन जाएगा बाहर, और 1/, में यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हो आप 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। तो अब आपके पास ये तो फॉर्मूला बन गया, तो 1/2, अब यहाँ पे देखो आपके पास 1/, ही होगा ना। ठीक है।
लेकिन हाँ एक्चुअली ये तो रूट में है ना, हाँ तो ये बन जाएगा आपके पास लोग मोड, ये बन जाएगा 1/4 प्लस में अंडर रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा सी। तो यही इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी बात, सिंपल था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया है 1/√2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, इसमें भी हमें एक्स का कोएफिशिएंट पहले 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसको कैसे करोगे आप, इसको आपने क्या किया यहाँ पे ध्यान समझना, आपने पुट कर दिया, पुट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सॉरी 1 आ जाएगा ना, हाँ तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा माइनस डी टी। तो ये मेरे पास बन जाएगा -1 अपॉन में अंडर रूट में, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ +1 का स्क्वायर और डी। अब ध्यान देना यहाँ पे माइनस, अब ये रूट में क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग में मोड में टी प्लस में, ठीक है अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और सी। अब टी की इसमें क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे आप, तो जब आप टी की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो बन जाएगा आपके पास 2 माइनस एक्स प्लस में, यहाँ पे भी टी की वैल्यू रखोगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है और प्लस में सी मोड में, सॉरी मोड क्लोज हो जाएगा और प्लस में सी। अब आपने क्या किया लो मोड में 1 अपॉन में, क्योंकि ये मेरे पास माइनस है ना इनवर्स में चला जाएगा तो अपॉन में क्या जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ ध्यान समझना, ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, तो ये तो ऐसी चीज रहा मेरे पास, ये तो मैंने लिख लिया, और ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 2x और प्लस में 1 और मोड में प्लस सी। इट मीन्स मैं फाइनली इसको लॉग मोड 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 5 मोड और प्लस में सी। तो ये आ गया इसका आंसर। तो बेसिकली आपको ये 6 जो फॉर्मूले को इनको याद रखना है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।